अगला क्वेश्चन दूसरा दे रखा है, बिंदुओं 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। समत्रिभाजित करने वाले, तो पहले हम क्या करते हैं, रेखा बना लेते हैं। एक ए हो गया, ए बी हो गया, एक यहाँ मान लो पॉइंट, एक ये दे रखा है, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है। ठीक, अब समत्रिभाजित कर रहा है, यानी ए कितना दे रखा है 4 -1 और बी कितना दे रखा है -2 -3, ए दे रखा है। ठीक, समत्रिभाजित। देखो जब हम इतना मानेंगे तो ये एक भाग है, इधर अगर ये मानेंगे तो ये एक एक 2 भाग है। ठीक, दूसरा क्या है, अगर हम इसे मानेंगे पूरा तो ये 2 भाग है, 1 2, और ये इतना 1 भाग है। ठीक, तो इसके अनुपात 2 बन जाएंगे। पी के अगर हम पॉइंट मानना चाहें x1 y1, इसके मानना चाहें तो x2 y2। ठीक, हम मान लेंगे, क्या मानेंगे, लिख लेंगे माना, क्या माना, P x1 y1 Q x2 y2। ठीक, जहाँ पर क्या हो रहा है, AP बराबर है PQ के, बराबर है Q और B के। ठीक, अब जब पॉइंट बिंदु P को क्या करेंगे हम, बिंदु P को, बिंदु P विभाजित कर रहा है, बिंदु P विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है, किसे कर रहा है, AB को, AB को 1:2। देखो बिंदु PA है, ये विभाजित कर रहा है किसे, ए वाली पूरी रेखा को, यानी बिंदु P जो है वो इस पूरी रेखा को 1:2 में विभाजित करता है, विभाजित करता है। ठीक, विभाजित कर रहा है। तब इसके लिए जब हम पॉइंट निकालेंगे तब क्या होगा, इसके लिए हम पॉइंट निकालेंगे। क्या पॉइंट निकालेंगे वो देखो, पॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब हमें आगे देखो, जब इसके हम पॉइंट निकालेंगे, पॉइंट हमने क्या माने हैं, बिंदु P के पॉइंट माने हैं x, y, यानी x1, y1 इसके हमने पॉइंट माने हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, देखो m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n, एक तो पॉइंट, एक पॉइंट ए हो जाएगा। आगे m y2 प्लस n y1 बटे m प्लस n, दूसरा पॉइंट ए हो जाएगा। ठीक, डायरेक्ट ए के साथ हम निकाल लेंगे हम। अनुपात देखो यहाँ पर 1:2, यानी यहाँ लिख लेंगे m/n बराबर कितना है, 1:2। ठीक, और देखो क्या निकालना है हमें, हमें निकालना है x1 और y1 यहाँ से। ठीक, x1 y1 हमें यहाँ से निकालने हैं, पॉइंट ए दोनों दे रखे हैं, इतना समझो, दे रखे हैं। तो x1 y1 जब हम यहाँ से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ए वाला जो x2 x1 है, ये ए वाला दूसरा है, ये दूसरा, इसे कैपिटल मान लो। ठीक, कैपिटल, इसे भी कैपिटल मानो। ठीक, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे, कैपिटल है। ठीक, तो दे रखे हैं पॉइंट, कौन कौन दे रखे हैं पॉइंट, 4 -1 और पॉइंट दे रखा है -2 -3। ए x1 y1 x2 y2 हो गया। ठीक, समझ गए इतना। यम कितना है, 1 गुणे x2 -2 प्लस n 2 गुणे x1 4 बटा 1 प्लस 2 m 1 गुणे y2 -3 प्लस n 2 गुणे y1 -1 बटा 1 प्लस 2। ठीक, आगे देखो क्या होगा, 2 एकम 2 प्लस 4 दूनी 8 बटा 3, 3 एकम 3 -2 बटा 3। ठीक,
यहाँ कितना आ जाएगा 6/3 कामा -5/3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बराबर 2 कामा -5/3। एक पॉइंट ए आ जाएगा। ठीक, अब आगे देखो, आगे क्या आएंगे, जब हम बिंदु Q को मानेंगे वही चीज़ फिर लिखना है। क्या लिखेंगे हम, बिंदु, अब पहले P विभाजित कर रहा था, अब क्या कर रहा है Q, बिंदु Q विभाजित कर रहा है, बिंदु Q इस तरह लिखो AB को, अब देखो ए वाला बिंदु Q है, यही तो है। अब इधर 2 भाग हैं, इधर 1 भाग है, तो AB को 2:1, 2:1 में विभाजित करता है, 2:1 में विभाजित करता है। अब देखो M1 अनुपात N 2:1 हो जाएगा। सूत्र क्या होगा, x1 y1 बराबर mx2 प्लस n x1 बटे m प्लस n कामा आगे m y2 प्लस n y1 बटे m प्लस n। ठीक, ये हो जाएगा। अनुपात हमें वही लेना जो ऊपर लिए थे, क्या है 4x1 है, m पहले कितना इसके लिए है 2 गुणे x2 -2 प्लस n 1 गुणे x1 4 बटे 2 प्लस 1 कामा m 2 गुणे y2 कितना है -3 प्लस n 1 गुणे y1 -1 बटे 2 प्लस 1। ठीक, ये आ जाएगा। इसे जब सॉल्व करेंगे 2 दूनी 4 प्लस 4 एकम 4/3 कामा 3 दूनी 6 -1/3। ठीक, बराबर 0 ये आ जाएगा, 4 से 4 जाएगा 0 कामा -7, 6 1 7/3। ये दोनों क्या हो जाएंगे, पॉइंट आ जाएंगे। ठीक, ये दोनों पॉइंट आ जाएंगे। तो वीडियो अगर पसंद आया है पूरा फिर से देख लो एक बार, ठीक है, नहीं तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से पूरा देख लो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच सके। तो इतना तो कर ही सकते हैं जब हम मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।